अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं siyaset.pk। मैं हूं हिना चौधरी। 2014 में इमरान खान के धरने के दौरान पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास किसी को याद हो या ना याद हो, लेकिन एतजाज़ एहसन की जानिब से चौधरी निसार को खरी खरी सुनाने का वाक़या ज़रूर याद होगा। तकरीबन 7 साल बाद चौधरी एतजाज़ एहसन ने चौधरी निसार के साथ होने वाले तनाज़े के बारे में खुलकर बात की और वजूहात भी बताईं कि मामला किस हद तक बढ़ा और क्यों। एतजाज़ एहसन और चौधरी निसार के दरमियान तनाज़ा कब और कैसे शुरू हुआ, एतजाज़ एहसन ने क्या इंकशाफात किए, आइए आपको तफसील से बताते हैं। Take me to court, I'll take you to the cleaner। बात करते हैं, ये समझते हैं ये डर जाने वाला नस्ल है। Grow up। नाज़रीन, बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ एहसन सियासत में तो पहले की तरह फ़ाल नहीं, लेकिन अपने पास सियासी राजों की भारी पोटली उठाए हुए हैं। एतजाज़ एहसन अब गाहे बगाहे टीवी पर आकर इस पोटली में पड़े कुछ राज खोलते रहते हैं। चौधरी एतजाज़ एहसन और चौधरी निसार की लड़ाई को पार्लिमानी तारीख की बड़ी लड़ाइयों में शुमार किया जाता है। एतजाज़ एहसन ने निजी टीवी के प्रोग्राम में चौधरी निसार के खिलाफ की गई सख्त तकरीर के हवाले से भी बहुत सारे इंकशाफात किए। एतजाज़ एहसन ने बताया कि 2014 का जब पार्लियामेंट के सामने धरना चल रहा था तो वो और खुर्शीद शाह दबाव के शिकार नवाज शरीफ के पास गए और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मशवरा दिया। मुश्तरका इजलास बुलाया गया तो एतजाज़ एहसन ने ओपनिंग तकरीर का आगाज़ वज़ीर आज़म और उनके रफ़का पर कड़ी तनकीद से किया और मिसाल दी कि जब थानेदार एक बंदे को फैंटी लगा रहा होता है तो उसकी माँ कहती है, सदके जामा थानेदारा माँ ते याद करा देती है। एतजाज़ एहसन ने चौधरी निसार का कभी नाम लेकर तो कभी इशारों के ज़रिए उन पर एतराज़ात किए। एतजाज़ एहसन के खिताब पर एक दिन के सब्र के बाद खामोशी तोड़ते हुए चौधरी निसार ने सिर्फ हिसाब बराबर ना किया बल्कि गड़े मुर्दे भी उखाड़ दिए। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में चौधरी निसार ने कहा कि एतजाज़ एहसन का वतीरा और शायद उनकी सियासत का हिस्सा है कि वो हुसैन का नाम लेवा भी हैं और यजीद का दम भी भरते हैं। LPG गैस कोटे से लेकर मखसूस प्रॉपर्टी माफिया टाइकॉन के जहाज़ों के ज़ाती इस्तेमाल तक एक तवील दास्तान है जो एतजाज़ एहसन के ज़ाहिर व बातिन में वाज़े इत्तेज़ाद की अक्कासी करती है। एतजाज़ एहसन ने बताया कि खुर्शीद शाह के घर पर अपोजिशन का इजलास हो रहा था। किसी ने आकर चौधरी निसार के इस बयान से मुतालिक बताया। अपोजिशन ने मियाँ साहब से बात की कि मामला क्यों ख़राब किया जा रहा है तो उन्होंने कहा कि खबर रुकवा दी है, जिस पर हम राज़ी हो गए। एतजाज़ एहसन ने इंकशाफ किया कि उस वक्त के वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने दबाव डालकर 9 बजे के खबरनामे में दोबारा वही खबर चलवा दी। वो पता लगा कि जी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने दबाव डाला और इंटीरियर मिनिस्ट्री ने अपने लेटर पैड पे लिख के भेजी प्रेस रिलीज कि एतजाज़ एहसन ये लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है ये ऐसा है वैसा है। चौधरी निसार के इल्जामात के लिए एतजाज़ एहसन ने मुश्तरका इजलास का इंतजार किया और ऐवान में बारी आने पर चौधरी निसार से अगले पिछले सारे हिसाब बराबर कर दिए। पर मैंने कोई पप्पू पटवारी नहीं रखा हुआ, कोई जहांगीर तहसीलदार नहीं रखा हुआ, कोई शेख असलम नहीं रखा हुआ। टेक मी टू कोर्ट, आई विल टेक यू टू द क्लीनर। बात करते हैं, ये समझते हैं ये डर जाने वाला नस्ल है। ग्रो अप। एतजाज़ एहसन ने इंकशाफ किया कि वो तो सिर्फ खुद पर लगने वाले इल्जामात की वजाहत करना चाहते थे, लेकिन असेंबली में तल्खी इसलिए बढ़ गई क्योंकि चौधरी निसार ने नवाज शरीफ को कहा कि इसको बोलने की इजाज़त क्यों मिली है, ये कौन होता है बात करने वाला। सुने थे तो मैंने बात जवाब दी। वो कहना चाह रहे थे कि इसको बोलने की इजाजत क्यों दी जा रही है और इस तरह कर रहे थे, इसको ये कौन होता है, ये क्यों इसको इजाजत दी है आपने बोल। नाज़रीन, आपको याद होगा कि एतजाज़ एहसन की तकरीर के दौरान चौधरी निसार अपनी निशिस्त से उठकर नवाज शरीफ के पास आकर बैठ गए। इस मौके पर एतजाज़ एहसन ने चौधरी निसार का जिक्र करते हुए कहा कि वो अब भी मुझे घूर रहे हैं। वो अभी भी घूर रहे हैं मेरे पे, अभी भी गालियां दे रहे हैं, अभी भी धमकियां दे रहे हैं। आप ये सीखा है इन्होंने, ये वजीर आजम को भी आंखें दिखा रहे हैं। अब मैं इसका क्या कर सकता हूँ।
نواز شریف نے حکومت بچانے کے لیے ایوان سے خطاب میں اعتزاز احسن کے خلاف الزامات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے معذرت بھی کی تھی۔ اعتزاز احسن کی لفظی گولہ باری پر چودھری نثار نے جوابی پریس کانفرنس کی دھمکی دی، لیکن دباؤ کے باعث چودھری نثار نے اعتزاز احسن کے الزامات پر درگزر کا اعلان کیا تھا۔